नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बनाए गए वीडियो आप लोग जरूर से जरूर फॉलो करें, देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप सब दोस्तों को भी हमारा वीडियो आसानी से पहुँच पाए। और मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ फिर से हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों इंडक्शन स्लिपिंग मोटर, 3 फेज इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का कनेक्शन कैसे होता है। कल के क्लास में मैंने बताया था कि इंडक्शन स्लिपिंग मोटर किस लॉजिक से घूमता है, किस फंडा से घूमता है, किस प्रिंसिपल के आधार पर हमारा इंडक्शन स्लिपिंग मोटर घूमता है। वो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल के रखा हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और मैं आज बताऊंगा आपको इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले दोस्तों फिर से मैं एक बार बता दूं कि इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में स्टेटर में तो कॉइल वाइंडिंग रहता ही है दोस्तों, उसका भी टर्मिनेशन बॉक्स में निकाल के रखा हुआ रहता है। और इसका रोटर में भी एनामल कॉपर वायर का कॉइल वाइंडिंग रहता है, जो हमारा बाय स्लिपिंग कनेक्ट होकर टर्मिनेशन में आता है। सपोज मान के चलिए ये मोटर का टर्मिनेशन है, मोटर का टर्मिनेशन है। स्टेटर का जो कॉइल लूप है, टर्मिनल है, सिरा है, वो 3 सिरा रहता है। इनबिल्ट स्टार होकर 3 सिरा आकर टर्मिनेशन में, अंदर से आकर टर्मिनेशन में UVW यहां पर रहता है। स्टेटर में हम लोग नॉर्मली क्या डालते हैं, 3 फेज सप्लाई डालते हैं। ओके, 3 फेज सप्लाई डालते हैं, रेड येलो ब्लू। और इसका रोटर में जो कॉइल वाइंडिंग रहता है, मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, कॉपर या एल्युमिनियम का रड से इनबिल्ट कॉइल गिलहरी के पिंजरा टाइप का बनाकर उसमें 2 रिंग दोनों साइड से शॉर्ट रहता है। तो उसको हमारा कोई भी टर्मिनेशन या कोई भी सिरा लाके टर्मिनेशन में रखने का जरूरी नहीं पड़ता है। उसमें हम सीधा 3 फेज सप्लाई डालें, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ, मोटर चलना स्टार्ट हुआ। लेकिन यहां पर क्या होता है दोस्तों, चूंकि रोटर में कॉइल वाइंडिंग रहता है, जैसे स्टेटर में कॉइल वाइंडिंग रहता है, उसी तरह सेम रोटर में भी कॉइल वाइंडिंग रहता है। और रोटर क्या रोटेटिंग पार्ट है, बोल के उसमें क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, मान के चलिए ये रोटर है। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं दोस्तों, ये रोटर है, रोटर में इस तरह से कॉइल वाइंडिंग रहता है और यहां पर स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है, कुछ इस तरह से स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, स्लिप रिंग से ये रोटर का 3 वायर जो इनबिल्ट स्टार कनेक्शन होकर 3 फेज मोटर है बोलकर 3 वायर यहां पर आके कनेक्शन रहता है। तीनों में ये टर्मिनेशन बाय कार्बन ब्रश, यहां पर 3 कार्बन ब्रश लगे हुए रहते हैं। 3 कार्बन ब्रश से भाया होकर इस टर्मिनेशन में मोटर के अंदर से रोटेटेड पार्ट से, जहां पर हमारा कार्बन ब्रश लगा हुआ है, वहां से 3 वायर अंदर से निकालकर मोटर के टर्मिनेशन में डाल दिया जाता है। अब मोटर के टर्मिनेशन में कुछ इस तरह से फेरोलिंग किया हुआ रहता है, DEF। ओके, ये हमारा स्लीपिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्लीपिंग इंडक्शन मोटर का टर्मिनेशन में 6 टर्मिनल रहता है, जिसमें एक साइड UVW हो गया हमारा स्टेटर का टर्मिनेशन और DEF हो गया हमारा रोटर का टर्मिनेशन। ओके दोस्तों, आप मान के चलिए इस टाइप के जो मोटर होते हैं वो कहां लगे हुए रहते हैं, क्रेन में, EOD क्रेन में, जो ओवरहेड क्रेन है उसमें लगे हुए रहते हैं। लिफ्टिंग में, जहां पर हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लिफ्टिंग से आदमी ऊपर नीचे जाता है, वहां पर इस टाइप के मोटर लगे हुए रहते हैं। फिर जाके होइस्ट में, छोटा जो होइस्ट होता है, क्रेन होता है, उस टाइप के यंत्र में, मशीनी यंत्र में इस टाइप के मोटर लगे हुए रहते हैं। इसका एक ही रीजन है दोस्तों, स्क्विरल गेज मोटर की अपेक्षा इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। लोड कैपेसिटी उठाने का क्षमता बहुत ही हाई होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। यही कारण है
और एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, इसमें जो रोटर में कॉइल वाइंडिंग लगा हुआ रहता है ना, तो इसको हम इस कॉइल वाइंडिंग की सहायता से मैं अभी समझाऊंगा आपको, तो हम इसके स्पीड को बाय रेजिस्टेंस लगाकर कंट्रोल करते हैं। इसके स्पीड को बाय रेजिस्टेंस लगाकर स्पीड करते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है, रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा, डेफिनेटली समझाऊंगा। तो मान के चलिए जैसे मैंने इसके स्टेटर में ओके, इसके स्टेटर में 3 फेज सप्लाई मैंने चार्ज किया तो क्या होगा, स्टेटर में करंट फ्लो होगा, जैसे मैंने आपको बताया था करंट फ्लो होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब इंड्यूस होगा, जब रोटर के संपर्क में आएगा। ओके, रोटर के संपर्क में आएगा, रोटर के संपर्क में तो आ गया, रोटर इसमें है, लेकिन रोटर में क्या है, इसका सिरा क्या है, ओपन करके बैठा हुआ है। जब तक कोई भी सर्किट क्लोजिंग नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में चलाने का जो लॉजिक है उसमें बताया था कि जब तक कोई भी सर्किट क्लोजिंग नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। जस्ट लाइक ये प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल की तरह काम कर रहा है। प्राइमरी मतलब स्टेटर में मैंने 3 फेज सप्लाई डाला, इसके रोटर पार्ट में जो भी कॉइल वाइंडिंग होकर स्लिपिंग के साथ लगा हुआ है, इस टर्मिनेशन में क्या आएगा दोस्तों, रोटर वोल्टेज आएगा। सप्लाई देने के बाद भी मोटर हमारी नहीं घूम रही है, तो हम लोग यहां पर क्या कनेक्शन करते हैं, डीईएफ में रोटर में क्या कनेक्शन करेंगे, रोटर में कनेक्शन करेंगे बाय रेजिस्टेंस। यदि हम इस तीन टर्मिनेशन डीईएफ को शॉर्ट कर दे, मेरा मोटर तो चलेगा 100% चलेगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग टॉर्क स्क्विरल केज मोटर की अपेक्षा 10 गुना हाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनावेल कॉइल वाइंडिंग है। तो इसका जो करंट फ्लो जो है बहुत ही अच्छा होगा, जितना अच्छा करंट फ्लो होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई हो जाएगा, बहुत जोर से झटका मारेगा। जैसे हम इसको शॉर्ट कर दे, रेजिस्टेंस यदि नहीं लगाएं, यदि हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दे, स्टार्टिंग टॉर्क इतना हाई हो जाएगा। यदि एम्प्टी कंडीशन है, मोटर को सिर्फ खाली कंडीशन में चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चालू करेंगे चलेगा मोटर। लेकिन जैसे ही इसमें लोड सामान को हम उठाकर शॉर्ट करके इसको डालेंगे तो क्या होगा, इसका रोटर एम्पियर बहुत हाई हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, जिस सर्किट से हम चला रहे हैं वो सर्किट का प्रोटेक्शन जो हम लगा के रखे हैं वो ट्रिप हो जाएगा, या नहीं तो फ्यूज मार देगा। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट करके नहीं चला सकते हैं, ये एक रीजन। दूसरा रीजन है दोस्तों कि हम इसको जब शॉर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस से क्यों करते हैं, रेजिस्टेंस से इसलिए शॉर्ट करते हैं ताकि हम स्पीड को कंट्रोल कर सके। ओके, स्पीड को कंट्रोल कर सके। सपोज मान के चलिए इसमें किस टाइप के रेजिस्टेंस लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस 3 पे तो 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस लेंगे, 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस लेंगे। लिया, वेरिएबल का एक सिरा को मैंने स्टार कर दिया, शॉर्ट कर दिया, इसका नाम मैंने ओ रख दिया, शॉर्ट कर दिया, ये 0 सिरा है। इधर से रेजिस्टेंस होकर एक सिरा निकल रहा है, इधर से रेजिस्टेंस होकर एक सिरा निकल रहा है, तीसरा सिरा भी सेम रेजिस्टेंस होकर ये निकल रहा है। ये कनेक्शन कहां हो जाएगा दोस्तों, ये कनेक्शन हो जाएगा सीधा डीईएफ में, जो टर्मिनेशन है हमारा डीईएफ। ओके, रोटर का जो बाय कार्बन ब्रश होकर आ रही है उसमें जाकर कनेक्शन हो जाएगा। ओके, कनेक्शन हो जाएगा। तो कनेक्शन यहां पर हम डाल के आपको दिखा देते हैं, समझिए टर्मिनेशन का ही तार है, सॉरी यहां पर मैं नहीं दिखाऊंगा, ये मोटर का इंटरनल तार निकल गया, मैं टर्मिनेशन से आपको लाकर दिखाता हूं। सपोज यहां से कनेक्शन कर देता हूं, ओके दोस्तों, रेजिस्टेंस का 3 सिरा डीईएफ में जाकर कनेक्शन हो गया, ये हो गया डीईएफ में जाकर कनेक्शन हो गया। ओके, अब जैसे ही कनेक्शन हुआ तो क्या हुआ, सर्किट क्लोज हो गया, रोटर का सर्किट क्लोज हो गया, सप्लाई मैंने चार्ज किया, मोटर घूमना स्टार्ट हो गया। चूंकि रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, यहां पर मेरा जैसे सर्किट क्लोज हो गया, इस तीनों को मैंने शॉर्ट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क इसका बढ़ा, लेकिन बाय रेजिस्टेंस इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा,
लेकिन बाय रेजिस्टेंस। बहुत जगह कभी भी आप जब इंडस्ट्रियल में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बताओ तो स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज क्यों करते हैं। तो पहला आंसर तो होगा दोस्तों कि रोटर कनेक्शन करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा आंसर होगा कि मोटर को घुमाने के लिए भी रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं। और तीसरा आंसर ये होगा कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए भी रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं। और चौथा आंसर ये होगा कि हम इस रेजिस्टेंस लगाकर स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। 4 टाइप का आंसर होगा, चारों आंसर सही है अपनी जगह पर। सबसे पहला आंसर होगा दोस्तों कि रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर हम मोटर को घुमाते हैं। बिना रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाकर हम मोटर को घुमा नहीं पाएंगे। यहां से DEF का कनेक्शन खोल दे, सप्लाई दे दे, मोटर नहीं घूमेगा क्योंकि हमारा रोटर में करंट फ्लो नहीं होगा दोस्तों। करंट फ्लो जब तक हम सर्किट यहां पर क्लोज नहीं करेंगे और करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है, टॉर्क है, वो इंड्यूस नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, मोटर नहीं घूमेगी। ओके दोस्तों, इसीलिए बाय रेजिस्टेंस लगाकर इसको शॉर्ट किया जाता है। ये अल्टीमेटली शॉर्ट ही हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लगाकर शॉर्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस लगाकर इसलिए शॉर्ट हो रहा है क्योंकि जिसको हम यदि डायरेक्ट शॉर्ट कर दें तो स्टार्टिंग टॉर्क 10 गुना हाई हो जाएगा। स्क्विरल गेज मोटर की अपेक्षा 10 गुना हाई हो जाएगा। ये चालू करेंगे ट्रिप मार देगा, फ्यूज मार देगा। ये बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसको समझने में आपको सुविधा होगा। तो मान के चलिए रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने लगाया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस द्वारा मैंने इसको शॉर्ट किया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा लेकिन कंट्रोल करते हुए बढ़ा। बात को समझिए। कोई आदमी आपसे पूछेगा बताओ तो रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि उसका यदि फुल्ली नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्या नहीं, रेजिस्टेंस लगाते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन कंट्रोल करते हुए। इसका आंसर होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क को बाय रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं लेकिन कंट्रोल करते हुए। यदि हम रेजिस्टेंस को यदि हम यहां से आधा काट दे, इतना रेजिस्टेंस दे दे तो क्या होगा, ये आर स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस से हम स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाते हैं लेकिन कंट्रोल करते हुए। रेजिस्टेंस लगाकर हम क्या करते हैं, मोटर को घुमाते हैं। रेजिस्टेंस लगा के हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, कम करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मेरा इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स इंड्यूस हो रहा है वो कम होगा ना, तो कम होगा तो कम ही मोटर घूमेगा, कम स्पीड में घूमेगा। अब समझने की बात यह है दोस्तों, आप बताइएगा कि ये तो मोटर कम स्पीड में घूम रहा है, तो ऐसा हम यहाँ पर कौन सा स्टार्टर, कौन सा सर्किट कंट्रोल लगाते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो लगाते हैं नॉर्मली इस टाइप के मोटर जो लिफ्टिंग में लगा हुआ है तो अप एंड डाउन होगा, तो इसमें किस टाइप का स्टार्टर का हम यूज करेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर या स्टार्टर का यूज करेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स फीडर का यूज करेंगे। ओके, एक नंबर। दूसरा नंबर, आप कहेंगे कि ये तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मोटर कनेक्शन कर दिया, लेकिन मोटर का स्पीड कम है, स्पीड को भी बढ़ाना है, तो ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के साथ स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगी हुई रहती है। स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगी हुई रहती है। रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर कुछ इस टाइप के लगी हुई रहती है दोस्तों। सपोज मैं 3 स्टेप आपको बता के दिखा रहा हूं। मैं नेक्स्ट क्लास में इस स्टार्टर को, इस स्लीपिंग इंडक्शन मोटर को, स्टार्टर को किस तरह से फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में हम स्पीड को कंट्रोल करते हुए रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर कैसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको डीपली में समझाऊंगा। ये सपोज 2 कॉन्टेक्टर में दिखा रहा हूं, 2 कॉन्टेक्टर का ऊपर वाला सिरा, इनकमिंग सिरा शॉर्ट किया हुआ रहता है। सपोज मान के चलिए ये D1 है, ये हमारा E1 है, ये हमारा F1 है। ओके, D1, E1, F1। ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो ये तीनों कॉन्टेक्ट क्या होगा, NC होगा। ऊपर में शॉर्ट करके रखा हूं, ये कॉन्टेक्टर का कनेक्शन D1, E1 का कनेक्शन यहां पर जाके किया हुआ है। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा यहां तक रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। यहां तक रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ तो क्या होगा, इतना रेजिस्टेंस बाईपास हो गया। फिर ये दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, सपोज यहां पर D2, E2, F1, ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, ऊपर में शॉर्ट किया हुआ है, कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ तीनों NC हुआ, यहां इतना तक रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया। आस्ते आस्ते रेजिस्टेंस पूरा बाईपास हो गया, मेरा मोटर फुल स्पीड में चलना स्टार्ट हो गया। ओके दोस्तों,
तो इसी फंडा से हम कनेक्शन करते हैं। मैं एक लाइन में आपको समझा दूं, टर्मिनेशन में कुछ यू वी डब्ल्यू और डी ई एफ आपको 6 टर्मिनेशन मिलेंगे, जिसमें यू वी डब्ल्यू हमारा स्टेटर पार्ट होगा और डी ई एफ हमारा रोटर पार्ट होगा। रोटर में बाई रेजिस्टेंस लगाकर हम कनेक्शन करते हैं। और आप कहेंगे कि आपके मन में सवाल होगा कि कहीं कहीं पर ये इस टाइप के मार्किंग नहीं दिए हुए हैं, यू वी डब्ल्यू डी ई एफ नहीं दिए हुए हैं, तो मैं हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, इस बैक साइड का कवर खोलेंगे, मोटर का बैक साइड का कवर खोलेंगे जहां पर मेरा स्लिप रिंग लगा हुआ है। स्लिप रिंग से इस टर्मिनेशन में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जो इंटरनल तार यहां से भाया कार्बन ब्रश होके लाके यहां पर कनेक्शन डाला हुआ है, तो इस स्लिप रिंग पार्ट में जो 3 पार्ट है डी ई एफ, यहां से इस टर्मिनेशन में हमारा कंटिन्यूटी मिल जाएगा। यदि ये स्टेटर का पार्ट होगा तो यहां से इसका कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। ओके, यदि ये रोटर का पार्ट होगा तो इस कार्बन ब्रश से ये तीनों टर्मिनेशन में कोई भी टर्मिनेशन में हम लगाएंगे, हमको कंटिन्यूटी मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इससे हम डेफिनेटली समझ जाएंगे कि ये इस 6 टर्मिनल में से 3 टर्मिनल हमारा स्टेटर का कौन सा है और रोटर का कौन सा है।